आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर मिस गज़न सजाद आपसे मुखातिब हूँ। आज बेटा जो हमने अपना लेक्चर पढ़ना है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, किडनी कैसे हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सबने अभी अपनी बुक्स पहले सामने खोलें और उसके बाद अपना लेक्चर लेना स्टार्ट करें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है प्लीज़ बेटा वीडियो को स्टॉप करें और अपनी बुक्स खोलकर अपने सामने रखें और जो बुक्स के ऊपर आपको यहाँ पर हेडिंग्स मैंने दे रखी हैं वो अपनी बुक्स पे उन हेडिंग्स को ट्रांसफ़र करें, लिखें, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग दोनों अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकें। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, जो कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया है। हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक होते हैं ब्लड और दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड, और जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है वाटर उसे हम कहते हैं ब्लड फ्लूइड। ठीक है, और वाटरी कंटेंट को ही हम कहते हैं फ्लूइड। तो दो जगह पर वाटरी फ्लूइड है, एक ब्लड में और एक बॉडी फ्लूइड में, और इन दोनों फ्लूइड्स में, ब्लड फ्लूइड में और बॉडी फ्लूइड्स में, सॉल्ट और वाटर दोनों की अमाउंट की मेंटेनेंस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी हमारी कैसे मदद करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, तो सुने। जब हमारे किडनी हमारे ब्लड में वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, ब्लड में या हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? किडनी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लूइड को और बॉडी फ्लूइड को, दोनों फ्लूइड्स को कंसंट्रेट और डाइल्यूट दोनों कर सकते हैं। अगर किडनी ने ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब कर लिया तो बॉडी फ्लूइड और ब्लड फ्लूइड दोनों हो जाएंगे डाइल्यूट, और अगर किडनी ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब ना किया तो फिर हमारे ब्लड फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक होगी बात? इस बात को आपने समझ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारा किडनी का रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन कैसे किडनी बनाते हैं। किडनी यूरिन बनाता है ना, तो हाइपोटोनिक यूरिन किडनी कैसे बनाता है? जब जैसा कि सर्दियों में हमारे बॉडी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा पानी होता है, हमें पसीना नहीं आता। जब सर्दियों में हमें पसीना नहीं आएगा तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होगी। अब किडनी जब देखेगा कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ा है, तो क्या किडनी ग्लोमेरुलस ने जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किया था उसमें जो ज़्यादा पानी आ गया था, तो क्या किडनी हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी जज़ब करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स में, हमारी बॉडी टिश्यूज में ब्लड की अमाउंट जो है वो अच्छी खासी है, इसलिए वो पानी यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जब पानी की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो यूरिन कैसा आएगा? डाइल्यूट। और डाइल्यूट यूरिन का मतलब है हाइपोटोनिक यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड, और इसीलिए हम कहते हैं इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। अब बॉडी फ्लूइड्स को इस तरह से उनमें ज्यादा अमाउंट थी वाटर की, जितनी की ज्यादा थी वो निकल गई, बाकी सारी निकालने की जरूरत नहीं हुई, और उस बॉडी फ्लूइड्स में अमाउंट ज्यादा थी वाटर की, और इसीलिए हमारे किडनी ने ज्यादा पानी जज़ब नहीं किया, और इस तरह से बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मल वॉल्यूम उसका लाने में किडनी ने रोल प्ले कर दिया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluids to
नॉर्मल, और इस तरह से बॉडी फ्लूइड्स जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही रहेंगे और यूरिन भी हाइपोटोनिक यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड यूरिन और हाइपोटोनिक का मतलब था डाइल्यूटेड यूरिन। तो जैसा कि अब आजकल जैसे गर्मियां हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पानी की मिकदार कम है क्योंकि हमें पसीना आ जाता है, तो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की अमाउंट क्या है, कम। अब हमारी बॉडी फ्लूइड्स को पानी की हर वक्त ज़रूरत है। जब ब्लड में से पानी फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस में से गुजर कर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में जाएगा और फिर उसके बाद हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स में जाएगा, तो पानी वहां से बॉडी फ्लूइड्स में कम होने की वजह से किडनी वहां से अपना रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देगा, क्योंकि उसको पता है बॉडी फ्लूइड्स में पानी कम है, बॉडी को पानी चाहिए और वो यूरिन में पानी को कैसे बाहर निकलने दे दे। इसलिए किडनी क्या करते हैं, वहां से पानी को बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वहां से पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो अब यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि उसमें पानी की अमाउंट कम रह गई है, और जिसमें पानी की मिकदार कम रह जाती है जिस फ्लूइड में, वो फ्लूइड कंसंट्रेटेड बन जाता है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है हाइपरटोनिक यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। और इस तरह करने से, किडनी के ऐसा करने से फिर किडनी जो है दोबारा से वही जो मैंने आपको अभी सर्दियों के हिसाब से बताया है, ऐसे ही गर्मियों के हिसाब से बता रही हूँ कि किडनी ने फिर दोबारा से हमारे बॉडी फ्लूइड में वाटर के वॉल्यूम को नॉर्मल करने में फिर हमारी बॉडी के मदद कर दे। इस तरह किडनी जो है वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर के वॉल्यूम को नॉर्मल करने में, वाटर के वॉल्यूम को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जो कि हम अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 जैसे किडनी स्टोन, सेकंड इज किडनी फेलियर। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ किडनी स्टोन। क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ जाता है, व्हाट आर किडनी स्टोन्स। तो कहते हैं कि जब हमारे किडनी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और बनाती हैं, तो उस कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉल्ट्स, मैनी सॉल्ट्स, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो सॉल्ट्स कौन सी होती हैं, फेमस सॉल्ट्स कैल्शियम ऑक्सालेट। लीव्स के अंदर हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कि पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, तो उनमें कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट्स, यूरिक एसिड लाइक सब्सटेंसेस जो है उन सॉल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये सॉल्ट जब हमारी कंसनट्रेटेड यूरिन में मौजूद होते हैं, जब ये सारे कंसनट्रेटेड यूरिन हमारे किडनी से जब गुजरता है, या किडनी में जब ये फॉर्म्ड होता है, फिल्टर होता है, तो ये वहाँ पर सॉल्ट जो है वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इनके क्रिस्टल। और क्रिस्टल जब डिपॉजिट होना शुरू होते हैं तो वो डिपॉजिट जो है वो साइज में इंक्रीज कर जाने की वजह से यूरिटर, पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से और रीनल ट्यूब्यूल से पास आउट नहीं हो सकती, इसलिए ये वहां पर जमना शुरू हो जाते हैं और वहां पर ये स्टोन की सबब बन जाते हैं, स्टोन का सबब बन जाते हैं। और इस तरह से जो सबसे पहले स्टोन जो है वो किडनी में बनना शुरू होता है, और फिर जब वहां से स्टोन वाटर की मूवमेंट से या प्रेशर से जब वो ट्रेवल हो जाते हैं यूरिटर में, तो वो यूरिटर स्टोन बन जाता है, कहलाता है। और जब यही स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है तो हम इसे कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोन हो गया। तो इसलिए स्टोन सबसे पहले किडनी में ही बनता है, और वो मैनी सॉल्ट से क्रिस्टल्स की डेपोजिशन की वजह से बनता है। ठीक हो गया। और इसकी मेन वजह क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर हम पानी का कम इंटेक करेंगे तो यूरिन ऑटोमेटिकली कंसंट्रेटेड टाइप होगा। नेक्स्ट चलें जी, उसके बाद इसकी कॉजेज क्या हैं किडनी स्टोन की। एक तो एज फैक्टर इसकी कॉज है, नंबर दूसरी कॉज है कि अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन सी और डी और बहुत ज़्यादा साल्ट कंटेनिंग ग्रीन वेजिटेबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट में, तो वो भी एक वजह हो सकती है किडनी स्टोन की। थर्ड किडनी स्टोन की वजह हो सकती है यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन का आना। फिर है चौथी वजह हो सकती है पानी का कम पीना, अगर हम पानी कम पियेंगे तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, सारी बातों से यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, और कंसंट्रेटेड यूरिन ही मेन कॉज है, या हम कह लें हाइपरटोनिक यूरिन ही मेन कॉज है किडनी स्टोन की।
तो पानी कम पिएंगे तो भी किडनी स्टोन होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। और फिर अल्कोहलिक कंजम्पशन, अगर हम अल्कोहल टाइप चीज़ें, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो उनसे भी किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। सिम्टम्स किडनी स्टोन की हैं कि सीवियर पेन होती है नंबर 1 किडनीज में, नंबर 2 लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन, वॉमिटिंग, दर्द, वॉमिटिंग आना, कै आना, फ्रीक्वेंट यूरिकेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा बार-बार यूरिन की हाजत आना, और फिर फर्स्ट स्मेलिंग यूरिन, और जब यूरिन आए भी तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल, बदबू आ रही हो, या उस यूरिन में ब्लड भी आ रहा हो, या उस यूरिन में पस भी आ रही हो, तो फिर ये सारी सिम्पटम्स जो हैं ये इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपको किडनी स्टोन का कोई इशू आपकी बॉडी में है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट 3 है। एक तो ये है कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। सेकंड है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाकर उसको रिमूव कर दिया जाए। नंबर 3 है लिथोट्रिप्सी। तो हम वन बाय वन इनका ज़िक्र करते हैं। 90% किडनी स्टोन जो है हमारी बॉडी में या पेशेंट्स में ज़्यादा पानी पीने से ख़त्म हो जाता है किडनी स्टोन। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये है कि आप डॉक्टर आपकी सर्जरी करता है, इफेक्टेड एरिया को ओपन करता है, उसमें से स्टोन को ऑपरेशन करके रिमूव कर देता है, और इस तरह से किडनी स्टोन आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। लिथोट्रिप्सी भी एक मेथड है जिसके अंदर किडनी स्टोन के रिमूवल के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेथड में क्या किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो आपके किडनी पर बम्बार्ड की जाती हैं, और जब यही वेव्स आपके किडनी स्टोन्स पर हिट करती हैं और उनको ब्रेक कर देती हैं, और स्टोन इस हद तक ब्रेक कर दिया जाता है कि वो रेत के पार्टिकल्स की तरह से हो जाता है, जैसे रेत, और इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स रेत लाइक, सैंड लाइक पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट्स के, ये यूरिन से के ज़रिए आपकी बॉडी से फिर रिमूव कर दिए जाते हैं, और इस तरह से किडनी स्टोन आपका रिमूव हो जाता है। थैंक यू सो मच बेटा, आपका यहीं तक लेसन था। आपने इसको याद करना है और अच्छी तरह से इसको साइड बाय साइड जो आप अपने चैप्टर को याद कर रहे हैं उसके साथ इसको याद करें, और इसके अंदर जो डायग्राम्स आती हैं उनको भी अच्छे तरीके से ड्रा करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें बार बार। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।